अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सीएसएस की क्लास नंबर 4 हम यहाँ पर लेके बैठे हैं और इंशाल्लाह आज हम टेक्स्ट के स्टाइलिंग के हवाले से सीखेंगे, कभी टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या-क्या सीख लिया कि भई हम किस तरीके से सीएसएस को लिंक्ड कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ। इसके अलावा हम सीख चुके हैं भई हम किस तरीके से कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, आरजीबी, एचएसएल और अल्फा कलर और ओपेसिटी में क्या फ़र्क होता है, इन सबको हम देख चुके हैं और सिलेक्टर्स पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज टेक्स्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कलर्स को चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एंड एज यू नो कि आपका नेक्स्ट असाइनमेंट आपका क्या था, आपका असाइनमेंट था ये। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा। आपके असाइनमेंट की सबमिशन किस तरह होगी वो आपको बहुत जल्द बता दिया हो जाएगा, मगर आप लोगों ने पहले से बनाकर रखना है। अच्छा जी, इसके बाद टेक्स्ट का बात करें तो टेक्स्ट में हमारे पास जो है क्या होता है, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो भाई टेक्स्ट हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे टेक्स्ट बोलते हैं। तो अब इसकी स्टाइलिंग हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं ना तो टेक्स्ट हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सैंस सेरिफ, सेरिफ एंड मोनोस्पेस। अब आप इनमें फ़र्क भी देख सकते हैं कि सैंस सेरिफ हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, जो हमारे पास मोनोस्पेस होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है और सेरिफ इस तरीके से। अच्छा, इसी के अंदर डिज़ाइन्स और मज़ीद बढ़ते जाते मगर टाइप्स सिर्फ़ ये 3 ही होती हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस। उन्हीं के अंदर हम फिर हमारे पास मज़ीद फिर मुख्तलिफ इसी के अंदर स्टाइलिंग्स होती रहती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको ये पूरा लिख कर दिखा देता हूँ, डी एक्स वाई जेड। ठीक है, ताकि आपको ना दिख भी जाए, डी एक्स वाई जेड। अब यहाँ देखें, हमारे पास अभी सेरिफ यूज़ हुआ है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सैंस सेरिफ नहीं सेरिफ होता है। ये स्टाइल यूज़ किया हुआ है अभी हमने। अच्छा जी, हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हमें बताया जा रहा है कि भाई हमारे पास ये कहलाता है असेंडेंट, असेंडर अबव द कैप हाइट। यानी जो हमारे पास स्काई लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स में स्काई लेटर्स होते हैं, उनकी हाइट यहाँ तक होती है। देन कैप हाइट टॉप ऑफ फ्लैट लेटर्स, हमारे पास कैपिटल लेटर्स के हमारे पास होते हैं वो सारे यहाँ पर आके ख़त्म होते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक्स हाइट वगैरह, बेस लाइन, हमारे पास बेस लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेस लाइन जहाँ पर सारे टेक्स्ट बैठे हुए हों, बस आपने ये याद रखना है। ये देखिए सारे टेक्स्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, वाई भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जेड भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बेस लाइन का क्या होती है कि वो जहाँ पर सारी चीज़ बैठी हुई है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है। इस चीज़ में से सब आपने ज़्यादातर बस अभी आपने बेस लाइन ही आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरी जो है ना एरिया, ये पूरा एरिया कहलाता है लाइन हाइट। अब ये लाइन हाइट बढ़ती रहेगी मगर टेक्स्ट नहीं बढ़ेगा, ये लाइन का एरिया बढ़ता जाएगा। अभी मैं बताऊंगा लाइन हाइट क्या होता है, मगर अभी आपने क्या करना है, सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई जहाँ पर टेक्स्ट बैठे हुए होते हैं उसे बोलते हैं बेस लाइन। अच्छा, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं ना तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, वेट इसका, इसका स्टाइल और इसका स्ट्रेच। वेट यानी कि भाई वेट हमारे पास क्या है, भाई कितना वेट हो, लाइट हो, मीडियम हो, बोल्ड हो या ब्लैक हो। जो बोल्डर होता है, ब्लैक होता है, हमारे पास सबसे बोल्ड होता है, एंड फिर बोल्ड उससे थोड़ा सा होता है, मीडियम नॉर्मल होता है और लाइट सबसे नॉर्मल। स्टाइल में हमारे पास नॉर्मल स्टाइल होता है, फिर इटैलिक होता है और ऑब्लिक हमारे पास ज़्यादा होता है, इटैलिक। ठीक है, इटैलिक हमारे पास थोड़ा सा झुका हुआ होता है और ऑब्लिक ज़्यादा झुका हुआ होता है। देन स्ट्रेच में हमारे पास ये देखें, कंसीडर्ड, रेगुलर एंड एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, खींच रहा है। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा सही दिख रहा है, फिर ये थोड़ा रेगुलर है जो नॉर्मल साइज होता है, और ये ज़्यादा ही खिंचा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये तीन चीज़ होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया भाई चूज़ अ टाइप फेस, आप टाइप को चेंज कर सकते हैं। सेरिफ, सैंस सेरिफ, सब में कुछ कुछ फ़र्क होता है। कुछ कुछ जिस तरह जॉर्जिया, टाइम्स, टाइम्स रोमन, ये सारी सेरिफ की एग्जांपल्स हैं। सैंस सेरिफ की एरियल, वेरान, वेरडाना और वेल हेल्वेटिका, बहुत मुश्किल मुश्किल नाम है। फिलहाल ये सारे हमारे पास इसकी हमारे पास टाइप्स होते हैं। देन मोनोस्केप्स होते हैं, कुछ कर्सिव होते हैं, कन्फंटसाई होते हैं। ये सारे हमारे पास टाइप्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ हमारे पास आते हैं। जिस तरह अगर मैं कर्सिव की बात करूँ तो इसके अंदर कॉमिक सेंस एमएस आ जाता है, मोनोटाइप कॉर्विसी कॉर्साइव आ जाता है, कॉर्सिवा आ जाता है। ये सारे हमारे पास नाम हैं, किसके नाम है, स्टाइल के नाम है। ये टेक्स्ट किस तरीके से दिखे इसके नाम है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या हो रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये टाइम्स न्यू रोमन हुआ हुआ होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन हुआ हुआ होता है और बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। भाई हम चेंज कर सकते हैं बाय डूइंग फॉन्ट फेस। ठीक है, फॉन्ट फैमिली के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर देंगे भाई क्या,
हमें H1 को करना है, हम जिसको भी करना चाहें हम कर सकते हैं। हम H1 को करना चाहते हैं, मैं H1 को बोलता हूँ H1 फ़ॉन्ट फैमिली एंड देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ मुख्तलिफ हमारे पास आ रही एरियल, कैम्ब्रिया, टाइम्स न्यू रोमन, सर्जिया यूआई, हमारे पास मुख्तलिफ आ रहे हैं। अगर मैं कोरियन न्यू करता हूँ तो आप देखिए कोरियन न्यू में हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। एरियल इज़ माई फेवरेट, तो एरियल में हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है हमारे पास, यानी कि देखें स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड सेरिफ में हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। एंड सन सेरिफ में भी आपको मैंने दिखा दिया है, सन सेरिफ में हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। अच्छा मैं इसको पी बना लेता हूँ ताकि हम ना इसके अंदर सारी स्टाइलिंग देख सकें। पैराग्राफ बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये था हमारे पास क्या फ़ॉन्ट फैमिली। अगर मुझे इस फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, बड़ा करना है, अच्छा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ साइज़ होते हैं, एक्स एस स्मॉल, एक्स एस लार्ज, स्मॉल, एक्स लार्ज, स्मॉलर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लार्ज है। हमारे पास मुख्तलिफ ये भी बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए होते हैं। हम चाहें तो उसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसको पिक्सल्स में वैल्यूज़ दे सकते हैं, लाइक 10 पिक्सल्स, ठीक है। 10 पिक्सल सबसे छोटा होता है। देन हमारे पास हो गया 24 पिक्सल, H1 नहीं पी, सॉरी पी को देने हैं ना, पी। देखिए 24 पिक्सल्स, अगर मैं 10 पिक्सल्स आपको दोबारा दिखाऊँ तो 10 पिक्सल्स बहुत छोटा होता है, ये हमारे पास 10 पिक्सल्स होता है, ठीक है। देन मैं अगर इसको देना चाहूँ भाई क्या 30 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा हमारे पास मुख्तलिफ होता है, परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं। अच्छा 100% देंगे तो ये अपने रेगुलर साइज में आएगा जो इसका नॉर्मल साइज है। 100% से नीचे करेंगे 30% 40% तो इसका साइज छोटा होता जाएगा। 100% से ऊपर देंगे लाइक 150 200 250 तो इसका साइज बढ़ेगा। ये परसेंटेज की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। परसेंटेज में अगर आपको देनी है तो 100 से ऊपर करेंगे तो साइज बढ़ेगा, 100 से नीचे करेंगे तो साइज गिरेगा। और हमारे पास यहाँ पर पिक्सल्स में तो आप दे सकते हैं 10 पिक्सल्स, 45 पिक्सल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 पिक्सल्स में इतना हो गया। देन हमारे पास होता है क्या EM, ठीक है। EM में हम ज़्यादातर 1 EM भी हमारे पास बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। 1.4, ठीक है। 24 23 अगर देंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये देखिए बहुत बड़ा है, ठीक है। एक्चुअली EM का मतलब ये होता है कि जो EM लिखा हुआ है इतना साइज होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमारे पास 1.4 हमारे पास बेटर होता है, ठीक है। अभी देखिए ये 1.4 है, देन हम बढ़ाते जाएंगे तो देखिए 2 में हमारे पास ये कितना बड़ा हो गया। देन 3 4 4 रख लेते हैं, तो 4 में कितना हमारे पास ये बिग हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ईएम का साइजिंग थोड़ी सी बड़ी होती है। ईएम जो हम साइजिंग देते हैं ईएम में वो थोड़ी लार्ज, जो लार्ज स्केल में होती है। देन हमारे पास पिक्सल होती है, देन परसेंटेज होती है, देन ईएम होती है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें बहुत सारी दिखेंगी। लाइक ये देखें हमारे पास परसेंटेज है, कैप है, CH है, CM है, सेंटीमीटर, CQH है, CQH है, हमारा CQB है, CQH है, CQI है, CQMX, CQmax है, CQmin है। मतलब मुख्तलिफ बहुत सारी इंचेस में भी होगी हमारे पास, ये इंचेस में ये रहा, मिलीमीटर मीटर में होगा हमारे पास, यहाँ पर परसेंटेज में होगा, मुख्तलिफ तरीके से हमारे पास होगा। हम ज़्यादातर यूज़ का कौन सा करते हैं परसेंटेज में, सेंटीमीटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, CM सेंटीमीटर, EM में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल्स यूज़ ज़्यादा करते हैं हम कौन कौन से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं पिक्सल ज़्यादा यूज़ करते हैं, EM ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर और परसेंटेज ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ औकात में हो जाते हैं, PT भी होता है मुख्तलिफ जगह पर, 12 PT 13 PT, PT भी होता है, ठीक है। PT भी होता है, ठीक है। टेक्स्ट में PT होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ थे, आप इसके हिसाब से साइजिंग दे सकते हैं। लाइक मैं 16 PT दे दूँ, मैं 16 पिक्सल्स दे दूँ तो फ़र्क आपको दिखेगा, ठीक है। एंड 16% दे दूँ, आपको 16 EM दे दूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब देखें EM तो बहुत ही बड़ा हो गया, तो हमारे पास EM वैसे ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट वेट। अच्छा फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, अगर हम इसको 100 से लेकर 900 तक की वैल्यूज दे सकते हैं जिससे इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। 700 देंगे तो देखिए थोड़ा सा और थिक हो गया। अगर हम 200 300 200 देंगे तो ये देखें थोड़ा सा पतला हो गया। 900 देंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके थिकनेस पे हो रहा है। वरना हम डायरेक्टली बोल्ड या बोल्ड या बोल्डर देकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास था फ़ोन वेट। लेट्स सपोज़ हम इसको दे देते हैं कौन सी वैल्यू, 800। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या भाई, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ बोल रहा हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक में थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, ऑब्लिक में ज़्यादा हो जाएगा, और नॉर्मल में नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल में नॉर्मल रहेगा जैसे था। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, इटैलिक। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट स्ट्रेच। स्ट्रेच में ये ऑब्वियसली खींचता है कंडेंस्ड। हमें अभी हमें इसमें सिर्फ 3 ही देखे, कंडेंस्ड, एक्सपेंडेंट एंड नॉर्मल, और रेगुलर। रेगुलर भी देख सकते हैं अगर हम इसको देखें एक्सपेंडेंट, तो अब यह देखें, ये थोड़ा सा, एक मिनट, तो हम साइड बाय साइड रखते हैं ताकि आपको दिखे भी। अच्छा जी, एक्सपेंडेड हटा के हम रखते हैं कौन सा भाई, कंडेंसेंट। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा कम स्ट्रेच हो गया। अगर हम एक्सपेंडेड कर देते हैं तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बोल दें इसको भाई एक्स्ट्रा एक्सपेंडेड, तो ये ज़्यादा अभी नहीं हुआ। ओके, लेट्स सी, एक्स्ट्रा कंडेंस में हो जाएगा आई थिंक सो, एक्स्ट्रा कंडेंस्ड में, यस एक्स्ट्रा कंडेंस्ड में हो गया। देन नॉर्मल में तो नॉर्मल रहेगा, कोई इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, नॉर्मल में नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्टाइल, वेट एंड साइज एंड फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ ली, फॉन्ट फैमिली पढ़ लिया हमने। ठीक है जी, इसके फॉन्ट फैमिली हमने पढ़ लिया, फॉन्ट साइज हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अच्छा, ये हमारे पास वही टाइप साइजिंग है भाई, टाइप स्केल पीटी हमारे पास आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई H124 पिक्सल्स अगर हमारे पास हम देंगे तो वो परसेंटेज में 200 होगा, और EMS में हमारे पास 1.5 EMS होगा, EM होगा। ठीक है, 18 पिक्सल्स अगर H2 है तो 150 हमारे पास परसेंटेज होगी, इसी तरह 1.3 EM होगा। ये हमारे पास बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास चल रहा होगा। ठीक है, अगर 16% की बात करें तो 16% 100% होगा, एंड देन ये वन वन EM होगा। इस तरीके से हम इसको दे रहे होंगे वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास स्केल बना हुआ है। देन हमारे पास मोर फॉन्ट चॉइस की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। मोर फॉन्ट जो है हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमने फॉन्ट वेट भी पढ़ लिया, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल भी पढ़ लिया, हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि आपके पास ये DXYZ लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर हमारे पास दो आ रहे हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस एंड नन। अच्छा, लोअर केस क्या करेगा, जितने भी लफ्ज है ना उसको सबको छोटा कर दिया। मैंने यहाँ पर टी बड़ा लिखा हुआ है मगर इसने टी को भी क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अपर केस क्या करेगा, सबको बड़ा कर देगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये देखिए, सबको इसने बड़ा कर दिया। देन कैपिटलाइज में क्या होगा भाई, कैपिटलाइज में हमारे पास हर लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। देखिए, डी का टी और XYZ का एक्स हमारे पास बड़ा हो गया, बल्कि यहाँ पर एक्स छोटा था, कैपिटलाइज में ही होगा। बस ये था। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। लेट्स सपोज हम कैपिटलाइज ही रहने देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अपर केस सब बड़ा हो जाएगा, लोअर केस सब छोटा हो जाएगा, और कैपिटलाइज में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। सिंपल। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास किस तरीके से होगी भाई, टेक्स्ट डेकोरेशन डैश्ड। अच्छा, हमारे पास अभी इस तरीके से नहीं आएगी। ये मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में आपको थोड़ी दिन बाद आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन ना हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो हम थोड़ी सी देर बाद पढ़ लेंगे, मगर टेक्स्ट डेकोरेशन की दो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ लेते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज डैश वगैरह ना थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमारे पास डबल, ठीक है, डबल भी निशान नहीं चलती, हाँ डबल अभी इस तरह नहीं चलेगी, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह चलेगी, मगर अंडरलाइन चलती है, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ठीक है, एंड देन नन। अच्छा, अब आपको पता होगा कि भाई हमारे पास ए लिंक होता है। ठीक है, अब जब हम ए बनाते हैं ना अनस, जब हम लिंक बनाते हैं तो यहाँ पर एज यू नो यू कैन सी दिस, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंक में ये अंडरलाइन आ जाती है। तो अब हमें अंडरलाइन को हटाना होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, जितने भी है ना उसको आप क्या कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। ठीक है, अब हमारे पास ये टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी, हट जाएगी, अंडरलाइन हट जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास होती है। अच्छा, अब बाकी के जो है वो हम इंशाल्लाह तो अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन हाइट, बाकी
मैं मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चाहिए, मगर हम लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज के लिए इतना इनफ है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्ट्रेच, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड देन लास्टली हमारे पास लेटर्स के बीच में स्पेसिंग लाते हैं। हम 20 पिक्सेल्स दे देते हैं, तो हर लेटर के बीच में 20 पिक्सेल्स का गैप आ जाएगा। या यू कैन सी इट। अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई। यहाँ पर इससे पहले ऐसा था एंड अब स्पेसिंग बढ़ गई। लेट सपोज मैं ज़्यादा दे देता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ, देखें ये ज़्यादा लेटर के बीच में ज़्यादा स्पेस आ गया। एंड देन मैं वर्ड स्पेसिंग दे सकता हूँ, जिसके अंदर वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग हो जाएगी। इसके अंदर भी हम पिक्सल्स, पीटी, सेंटीमीटर मुख्तलिफ जगहों पर दे सकते हैं। ये देखें 90 दिए, तो अब देखें 90 पिक्सल्स का हमारे पास क्या आ गया, मगर पहले नहीं था। ये देखें पहले नहीं था, मगर जब मैंने 90 पिक्सल्स दिया तो अब देखें हमारे पास स्पेस आ गया। तो वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के बीच में स्पेस, लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के बीच में स्पेस। ठीक है जी, तो आज क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आइए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और जो हमारे हमारे न्यू जीनियस के स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स नहीं देना भूलिएगा। असाइनमेंट्स टाइम पर बनाइएगा।